हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 4.5। ये गणित मंजरी में आपका फोर्थ चैप्टर है। 4.1, 4.2, 3, 4 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने सारे सम को डिटेल में सॉल्व किया है। यहाँ पे 4.5 इज नथिंग बट 4.1 से 4.4 में जो आपने सीखा है, वॉट एवर यू हैव लर्नड देयर, उसका पूरा सम है, उसका पूरा मिला फुल सम यहाँ पे है। यानी 4.1, 2, 3, 4 अगर आपको नहीं आता है तो आप 4.5 में जंप मत करिए, पहले वो सारी एक्सरसाइज सीख लीजिए, फिर यहाँ से शुरू करिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है ये और ये डिवाइडेड बाय ये न्यूमरेटर एज वेल एज योर डिनोमिनेटर। अब तक हमें एक ही इक्वेशन गिवन था, हम उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे दो गिवन है तो दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे। बहुत ईजी है। इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर ले लेंगे। न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करिए बच्चों, पहले इसको लिख लीजिए 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर। यहाँ पे लिख लीजिए दिस इज योर न्यूमरेटर n। यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं, पहले हम क्या देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? p तो है लेकिन 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? q तो है लेकिन 18 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो अब क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, जो हमने 4.4 में सीखा है। पहले इस इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 कॉमन है। देखिए 3 और 3 कॉमन है, क्योंकि ये 1, 2 और 3 तीनों जो कांस्टेंट नंबर है ये 3 के टेबल में आते हैं। या तो आप यहाँ पे इसको कॉमन निकाल दीजिए, या आपके एंड में यानी जो आपका आंसर आएगा वहां पे आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कॉमन निकाल देती हूँ, मैं कॉमन लूंगी 3 को बाहर। जब 3p स्क्वायर में से 3 निकल गया तो बचा p स्क्वायर। यहाँ पे -3 में से 3 निकाला तो माइनस तो बचेगा ना, माइनस pq। और यहाँ पे क्या हुआ, 6 3 18 यानी 6q स्क्वायर। करेक्ट है। ये वाला हमारा नया इक्वेशन, जिसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, जो कांस्टेंट नंबर्स है फर्स्ट और लास्ट टर्म के, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 6, यानी जो दो नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, -6। -6 इंटू 1 -6, और ऐड करके क्या लाना है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज -1। तो ऐड जब करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए -1। इसको बिना एलसीएम लिए भी हम जान सकते हैं कि 2 3 6 होता है, और 2 और 3, 2 और -3 लेंगे तो -1 आ जाएगा। मैं बिना एलसीएम लिए डायरेक्ट कर लूँ बच्चों। देखिए 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, और 2 और 3, 2 और अगर -3 लूंगी तो मेरा आंसर -1 आ जाएगा। +2 और -3 क्या होता है, -1। तो यहाँ माइनस डाला है तो मैं यहाँ पे भी माइनस डालूंगी। प्लस इंटू माइनस, -3 2 6। तो मेरे कौन से नंबर्स है जो स्प्लिट हो जाएंगे इसके लिए, 2 और -3। यहाँ पे आ जाइए, लिख लीजिए, ये 3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने इसको कॉमन निकाल दिया है बाहर। फर्स्ट टर्म एज इट इज। स्प्लिट कौन सा होता है, मिडिल टर्म। -pq के बदले हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2pq। ये कांस्टेंट टर्म रहेगा ही रहेगा बच्चों, नंबर को 2 नहीं लिखना है, ये pq को भी लिखना है। वैसा हमने वहां पे भी किया था 4.4 में, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। 3pq माइनस 6q का स्क्वायर। करेक्ट। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म विल रिमेन एज इट इज। अब क्या निकालेंगे, आप जानते हैं क्या निकालेंगे, कॉमन। 3 को पहले ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, ये वाले में कॉमन क्या निकलेगा, p। एक p निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे एक ही p है तो कॉमन में तो एक ही निकलेगा ना। p स्क्वायर में से p निकल गया, p बचा। यहाँ पे क्या हुआ, 2q बच गया, p निकल गया। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ले लूंगी -3 बाहर, क्योंकि -3 और -6 है, दोनों क्या है, 3 के टेबल में है, तो मैं -3 कॉमन ले लूंगी। जब मैंने -3 कॉमन लिया तो ये क्या हुआ, pq बचा, -3 निकल गया, pq बच गया। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि अगर मैं -3 यहाँ से निकाल देती हूँ, -3 निकाल देती हूँ तो बचा क्या, 2। मैंने आपको पहले भी बताया ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंडीशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का है।
यानी 6 में से 2 निकालना, यानी 6 में से 3 निकालना, यानी 6 को 3 से डिवाइड करना। -3 इंटू 2 -6, और q कॉमन ले सकते थे ना बच्चों, मैंने q कॉमन नहीं लिया। देखिए q यहाँ पे भी है, q यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा 3q। देखिए मिस्टेक हैपेंस, मिस्टेक हुई मेरे से, जल्दी से पता चल गया, उसको वापस से सॉल्व कर लो। 3q हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा p, करेक्ट है। -3q मैंने कॉमन लिया, यहाँ से निकल गया, बचा क्या, q, मैंने लिख दिया p, ठीक है। 3q निकल गया, p बच गया। आगे आते हैं, -3q यहाँ से निकाला तो क्या बचा, 2 और एक q। अब ऐसे वाले में क्या है, उसको वापस मल्टीप्लाई करके अपना कंफर्मेशन कर देना चाहिए। क्या है, 3 इंटू -1 -3, p इंटू क्यू pq, करेक्ट है। 3 2 जा -3 इंटू 2 -6, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, हम सही जा रहे हैं। अब हमारे कॉमन आ गए, 3 आपका कॉमन ही रहेगा बाहर की तरफ, अंदर क्या है, ये दोनों कॉमन है, लिखिए p + 2q। सेकेंड क्या है, p - 3q। ये किसका आंसर है, ये हमारे न्यूमरेटर का आंसर हो गया। अब करेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिए बच्चों, d है आपका p² + 3pq - 10q²। मैंने यहाँ पे n और d लिखा है, तो एग्जाम में n और d मत लिख के आइएगा, लिखिएगा न्यूमरेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर विथ प्रॉपर स्पेलिंग। इसको देखेंगे पहले, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही है कि हमें ये देखना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखिए p तो परफेक्ट स्क्वायर है, p² p इंटू p² पर यहाँ पे आइए q है, पर 10 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो हम किस में जाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जल्दी से चले जाएंगे। -10 इंटू 1, -10 हमें चाहिए। जब दो टर्म को क्या करेंगे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्या लेंगे, -10 और 1, -10 इंटू 1 -10, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फिर बीच में क्या लेंगे, एडिशन ऑफ दोज टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू +3। प्लीज राइट प्लस एंड माइनस व्हेन यू फाइंडिंग द वैल्यूज, अदरवाइज आपके नंबर्स तो राइट रहेंगे लेकिन उनकी साइन क्या है, गड़बड़ हो जाएगी। 10 है, इसको भी डायरेक्ट करने का ट्राई करें क्या। देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 को 5 - 2 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एलसीएम लेने का काम नहीं है यहाँ पे। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 तो हो जाता है 7। तो मैं क्या करूँगी, 5 और यहाँ पे ये -2 लूँगी। 5 - 2 3 हो गया, करेक्ट है। ऊपर भी मुझे -10 चाहिए, तो ये भी माइनस होगा। जब मैंने सिमिलर नंबर लेने, सेम नंबर लेने हैं हमें, तो जब मैंने यहाँ -2 लिया है तो वो भी -2 हो जाएगा ना। प्लस इंटू माइनस, -5 इंटू 2 10, मैच हो रहा है परफेक्टली। तो इसको स्प्लिट कर लीजिए, क्या होगा, p² रिमेन्स एज इट इज। 5 है फर्स्ट, 5pq, सेकेंड क्या है -2pq -10q का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस साइन फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आप टर्म लिखेंगे ना उसके साथ वो साइन को आप अटैच कर सकते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, p ले लूँगी कॉमन, p बचा प्लस 5q बचा, -2 और q कॉमन ले लिया क्योंकि -2 है और ये 10 में -2 निकल जाएगा और q 2 बार है तो q आ जाएगा। -2q निकाला तो बचा क्या यहाँ पे p, और ये क्या हुआ 5q प्लस का 5q, q प्लस का 5q। यहाँ पे ऑब्जर्व करिए q, देखिए p + 5q तो p + 5q तो आना ही है, ये तो हमारा ट्रिक हो गया। लेकिन लॉजिक क्या है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10, q इंटू q² मैच हो रहा है ना, इसीलिए वो प्लस आ रहा है। कॉमन टर्म निकाल दीजिए, क्या है, p + 5q कॉमन है, a और ये, और फिर क्या है p - 2 का q, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करेंगे, क्या होता है, देयरफॉर व्हाट इज इट, 3p + 2q p - 3q डिवाइडेड बाय ये क्या है, p + 5q p -
2 का क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सके। अब आप बोलेंगे मैम p प्लस 2 क्यूब p माइनस 2 क्यूब, दोनों डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस। 4.5 का सब क्वेश्चन 2, ये गिवन है आपका, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, क्या करेंगे दोनों को फैक्टर करेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे, हो गया झटपट फटाफट। n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। चक्कर नहीं खाना है बच्चों, क्या है क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे क्यूब है, यानी ये क्या होगा a प्लस बी होल क्यूब हो सकता है या a माइनस बी होल क्यूब हो सकता है, दोनों में से एक हो सकता है। पर ये a माइनस का ही क्यूब रहेगा क्योंकि एक टर्म क्या आ रहा है आपका माइनस आ रहा है ना, और प्लस का अगर क्यूब हो तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आ जाएगा। वो फॉर्मूला है आपका क्यूब विथ पॉजिटिव साइन। व्हाट इज क्यूब विथ नेगेटिव साइन, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस a माइनस बी, प्लस तो आएगा ही नहीं, a माइनस बी। देखिए बच्चों मैं इतने सालों से सिखा रही हूँ फिर भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी फॉर्मूला के साथ, तो ये तो आपका नया साल है, नया साल है, नया चैप्टर है और सबसे बड़ी बात है नई बुक है। तो क्या करना है हमें सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है ताकि फॉर्मूला के कारण, हमारी छोटी मिस्टेक के कारण हमारा पूरा सम गलत बिल्कुल ना जाए। इसलिए फॉर्मूला का एक आप पेपर पे A4 शीट पे लिख के आप जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है या आपका जो रूम है वहाँ पे आप लगा दीजिए, चलते फिरते जब भी आप फ्री है उसको 5 मिनट पढ़ लीजिए, बस वहीं पे उसको रहने दीजिए, वो अपना काम करेगा, वो आपको अच्छे से याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप कोई चीज़ को बार बार देखते हो तो वो याद हो जाती है ना, वैसे उसको थोड़ा ब्लॉक लेटर्स में लिख के आप उसको स्टिक कर दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। ये वाला न्यूमरेटर n लिख लीजिए, आप लिखेंगे न्यूमरेटर n मत लिखिएगा, m प्लस 3nm का स्क्वायर माइनस m क्यूब। न्यूमरेटर लिख लिया है हमने। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है लिख लीजिए यहाँ पे, a माइनस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब का। अब क्या ये इससे मैच होता है क्या, ये हमें फाइंड करना है। पहले देखिए a क्यूब यानी ये हो जाएगा n का क्यूब माइनस बी क्यूब m का क्यूब, फिर 3ab इंटू ए माइनस बी मैच होता है कि नहीं, इन दोनों को देखेंगे। पहले लिखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस क्या है 3ab यानी 3 इंटू n इंटू m 3ab और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी n माइनस m, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको सॉल्व कर दे। इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये दोनों मैच हो रहा है तो हम डायरेक्टली हमारा फैक्टर फॉर्म लिख लेंगे। n क्यूब विल रिमेन एज इट इज, m क्यूब ऐसे ही, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3 ही रहेगा, आपका कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 3 रहेगा। ये क्या हो गया mn माइनस 3mn, 2 भी मल्टीप्लाई टू n एज वेल एज माइनस m। अंदर कितने टर्म है, 2 टर्म है, n भी है माइनस m भी है, तो ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला जाके इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। n क्यूब माइनस m क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3, m एक बार n 2 बार। क्या ये मैच हो रहा है, कहाँ है, ये वाला मैच हो रहा है ना बच्चों। आगे प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस 3 और 1 यहाँ पे है, m यानी 1m हो गया ना, 3 1 जा 3, m इंटू m m स्क्वायर और बचा n, लिख लीजिए यहाँ पे 3m स्क्वायर का n है यहाँ पे, यस मैच हो रहा है, यानी हम क्या जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अब इसका फैक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, n माइनस m का होल क्यूब, ये इसका फैक्टर फॉर्म हो गया, इसका ये वाला फैक्टर फॉर्म है। चलिए डिनोमिनेटर ले लेंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर, व्हाट इज योर डिनोमिनेटर, ऑब्जर्व करिए जब तक, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर माइनस 10m n प्लस 5n स्क्वायर। जब स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, ठीक है, बट
एक बात यहाँ पे है कि ये दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो क्या किया जाए मैम, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, यानी क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है? कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करने से पहले इसको ऑब्जर्व करिए, इसका कॉमन नंबर क्या निकल रहा है? कॉमन क्या है सब में? करेक्ट, कॉमन है आपका 5 का टेबल, 5 का टेबल। सो 5 को कॉमन निकाल दीजिए सब में से। 5 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबसे। जब यहाँ से 5 निकल गया तो m स्क्वायर बचा, -10 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया दे आर नॉट इन द कंडीशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो किस कंडीशन में? मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो -10 में से 5 को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या बचा? -2 बचा, -2mn, और ये हो गया n स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? m स्क्वायर और n स्क्वायर और 2ab, a स्क्वायर माइनस माइनस, हाँ माइनस आएगा, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। 5 लिखिए यहाँ पे, इसको मैं क्या लिखूंगी? m माइनस n का होल स्क्वायर। डू यू अग्री विथ मी? m माइनस n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 2mn, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। चलो दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। देयरफॉर n माइनस m का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या है? 5m माइनस n का होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए और बच्चों ये मुझे बताइए, क्या ये दोनों कॉमन है? क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? सोचिए, कर सकते हैं क्या? एक तो है n माइनस एम और दूसरा है m माइनस n, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे नहीं कर सकते हैं मैम, डिफरेंट टर्म है। नहीं, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? देखिए, जब आपका स्क्वायर आता है ना, स्क्वायर क्यूब नहीं, जब आपका पावर स्क्वायर आता है तो m माइनस एन या n माइनस एम आप लिख सकते हो। कौन से कंडीशन में? जब स्क्वायर है। क्यूब में आप नहीं लिख सकते हो बच्चों, खाली स्क्वायर में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? यहाँ पे देखिए, m माइनस एन का होल स्क्वायर लेती हूँ मैं और n माइनस एम का होल स्क्वायर लेती हूँ। क्या दोनों सेम है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, हाँ इसका क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2nm। ये और ये मैच हो रहा है आपका, ये और ये हो रहा है। 2mn इज नथिंग बट 2nm, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कंडीशन में 2mn और 2nm सेम है, तो ये वाला सेम है। यानी m माइनस n को n माइनस m लिख सकते हैं। किस में? जब आपका पावर स्क्वायर है। जब आपका पावर क्यूब है तो आप बिल्कुल नहीं लिख सकते हो बच्चों। n माइनस m को m माइनस m होल क्यूब लिख दिया तो आपका पूरा गलत चला जाएगा। सो क्यूब में बिल्कुल नहीं करना है। किस में करना है? बार बार बोल रही हूँ, किस में कर सकते हो शिफ्टिंग द टर्म्स? ओनली इन योर स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? इसको मैं लिख लूंगी, n माइनस एम को तो हम बदल नहीं सकते बच्चों, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे? 5n माइनस एम का स्क्वायर, n माइनस एम का स्क्वायर और n माइनस एम का क्यूब, यानी n माइनस एम यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे n माइनस एम कितनी बार है? 2 बार है। चलिए मैं आपको यहाँ वहाँ ना, ये वाला है ना, ये वाला मैं आपको स्प्लिट करके ही दिखा देती हूँ। n माइनस एम कितनी बार है? n माइनस एम 3 बार है ऊपर, नीचे कितनी बार है? 5 एक नंबर है कांस्टेंट, और n माइनस एम 1 बार, n माइनस एम 2 बार। कैंसिल कर लीजिए, 1 2 1 2, बचा क्या? हमारा आंसर इसके लिए रहेगा n माइनस एम डिवाइडेड बाई 5। ये किसका आंसर है बच्चों? इसका, ये हमने सॉल्व करके फैक्टर फॉर्म लिखा है। सब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लेना चाहूँगी, बीच में ही लेना चाह रही हूँ, ताकि आपका ये पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपने यूज़ किए हैं उसको आप एक पेज में ही जल्दी से लिख के, जैसे कि मैंने बताया, आप स्टिक कर लीजिए अपने स्टडी टेबल के पास में। फर्स्ट क्या है? ए क्यूब, ये वाला हम बाद में आएंगे, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला हमारा सीखना बाकी है। पहले शुरू करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर से। कहाँ है? ये रहा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें पता है। सेकेंड क्या है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो हमें अच्छे से पता है। नींद में कोई जगह के पूछेगा ना तो हम बोल देंगे। क्यों बोल देंगे? क्योंकि 3 साल से करते आ रहे हैं। वैसे ही ये सारे फॉर्मूलाज भी आपको याद करने हैं, क्योंकि आगे 10th की पढ़ाई करनी है ना बच्चों।
ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वॉट इज इट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी होल क्यूब, क्या है a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी होल क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब आपका माइनस साइन है इन बिटवीन और ऊपर क्यूब है तो आपके सारे साइन माइनस आएंगे, ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक हो गया। फिर आए हम यहाँ पे, जब हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सीखा था विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब हमने एक सम किया था जहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की हमारी आइडेंटिटी मैच नहीं हो रही थी, तो हमने वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिया था बच्चों, a प्लस एक्स इंटू ए प्लस वाई, यानी आपका जो फर्स्ट टर्म है ना वो सेम रहेगा, a और a फर्स्ट नंबर सेम रहेगा, a प्लस एक्स इंटू ए प्लस वाई। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स और y का मल्टीप्लीकेशन यानी x इंटू वाई। अब आते हैं सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला जो आपको पूरे चैप्टर में याद करना है, वो कौन सा है। अगर आपको गिवन है, आपका जो इक्वेशन गिवन है किस फॉर्म में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको और आपके हाँ और कोई टर्म मैच ही नहीं, चले कोई मैचिंग टर्म अपना है नहीं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा लंबा है लेकिन हम जल्दी से याद कर लेंगे। क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, पहले करेंगे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई किससे करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी का स्क्वायर तीनों लिख लीजिए। फिर क्या करना है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर से आते हैं इस फॉर्मूला को, मैं याद ही करा रही हूँ, जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 रट्टा मार के याद किया है ना, वैसे ये वाला फॉर्मूला भी याद करिए। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में अगर गिवन है तो क्या होगा, पहले लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट डाल दो, फिर और एक ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दो, फिर क्या लिखेंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको याद कर लेंगे। ये वाला आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा। अब जो हम नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं ना, सब क्वेश्चन 3, उसमें ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। इतने सारे फॉर्मूलाज याद करने के बाद सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करिए बच्चों, किस फॉर्म में है, तीनों क्यूब है फर्स्ट वाले, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, और ये है 3abc। प्लस और माइनस से हमें मतलब नहीं रखना है, स्टार्टिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। ये क्या है, ये वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab और c, इस फॉर्म में है ये। प्लस और माइनस को भूल जाइए बच्चों, प्लस माइनस हम एडजस्ट कर लेंगे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc। अब जब हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि जो b की वैल्यू है ना वो आएगी माइनस, करेक्ट आएगी ना माइनस, क्योंकि ये माइनस है। तो जहाँ जहाँ आपका b आएगा वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, वहाँ वहाँ हम माइनस b लिख लेंगे। तो पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, लिखिए इसको, ये क्या है, w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हमें याद है क्या है, a प्लस बी प्लस सी। पहले क्या था, a प्लस बी प्लस सी, तो क्या था, a प्लस बी प्लस सी। देखिए a b और c, b को मैंने क्या लिखा है बच्चों, माइनस v लिखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही करना है, प्लस ही करना है, लेकिन किसको करना है, माइनस v को प्लस करेंगे। a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में था, और फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मैं क्या कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ बच्चों। इसका फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था ना, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आपके लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी
मल्टीप्लाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला है जिसको हम लिख रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या है? माइनस ए और बी है। ए क्या है? डब्ल्यू, बी क्या है? माइनस वी। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीख लेंगे ना तो आपको माइनस की वैल्यूज के फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे माइनस वैल्यू है वहाँ पे आप माइनस भी लिख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस, ऑटोमेटिकली आपका साइन जनरेट हो जाएगा, टेंशन नहीं है हमें। तो ये क्या हुआ? ए बी माइनस क्या है? बी सी। व्हाट इज योर बी? माइनस वी और एक्स, माइनस वी और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर क्या है? माइनस सी ए, सी क्या है? एक्स और ये है डब्ल्यू। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे माइनस बी ए बी, ए और बी, माइनस बी सी, बी और सी, माइनस सी ए, एक्स और डब्ल्यू। करेक्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर दिए, ये तो एज इट इज रहेगा, ये भी नहीं, ये भी चेंज होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस वी और ये प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या है आपका? ए स्क्वायर माइनस वी इंटू माइनस वी क्या होगा बच्चों? प्लस का वी स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस और वी का वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, पहले इन तीनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को, तीनों मतलब साइन को भी इंक्लूड करना है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस डब्ल्यू और वी, माइनस इंटू माइनस प्लस वी और एक्स, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस है यानी माइनस ही रहेगा, डब्ल्यू और एक्स या एक्स और डब्ल्यू कुछ भी लिख लीजिए। ये फाइनल है आपका न्यूमरेटर का, कुछ कट शॉर्ट हो नहीं रहा है। ये फाइनल किसका हुआ? न्यूमरेटर। अब चलते हैं डिनोमिनेटर की ओर। डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है बच्चों? देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी। ये हमने सम बहुत सॉल्व किया, इसको डायरेक्टली लिख लीजिए डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर फाइनल हो गया। डिनोमिनेटर लिख लीजिए डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू डब्ल्यू वी माइनस टू वी एक्स प्लस टू डब्ल्यू एक्स। ये आपका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर का जो वैल्यू हमें मिल गया है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये वैल्यू, ये वाला हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू है जिसको हमें बाद में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ऊपर नीचे लिखना है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। चलिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो दिख रहा है मुझे, यानी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बनेगा ये। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन है यानी इन तीनों में से कोई एक माइनस जरूर है। कौन है? कैसे फाइंड करना है? डब्ल्यू वी और वी एक्स, इन दोनों में माइनस साइन है ना, तो इन दोनों के वेरिएबल को चेक करिए। यहाँ पे डब्ल्यू वी है, यहाँ पे वी एक्स है, कॉमन कौन है? कौन है जो इसको माइनस बना रहा है? वो आपका वी बनेगा। यानी जहाँ जहाँ वी आएगा वहाँ पे आप माइनस साइन लगाएंगे, ये पक्का बात है। जहाँ जहाँ वी आएगा वहाँ पे माइनस वी लगेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। ये क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट फैक्टर फॉर्म लिख लेती हूँ। क्यों लिख लेती हूँ? देखिए इसको मैच करिए। ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या बनेगा? प्लस टू ए बी प्लस टू इंटू डब्ल्यू इंटू वी माइनस टू डब्ल्यू वी बन जाएगा, प्लस टू बी सी प्लस का टू, फिर माइनस का वी आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस टू वी एक्स बन जाएगा, और ये वाला प्लस टू सी ए जो कि आपका पॉजिटिव नंबर ही है। तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया बच्चों। क्यों लिख लिया है मैम डायरेक्टली? क्योंकि ऐसे सम हमने बहुत सॉल्व किए बच्चों, तो आपको ये खुद से करना है। कहीं तो आप अपना भी दिमाग लगा के करना पड़ेगा ना, तो आप करेंगे वैसा। हर चीज़ में स्पून फीड करूंगी ना बच्चों तो आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे, विच आई वॉन्ट यू टू यूज़ इट। तो ये वाला आपका हो जाएगा। फाइनल क्या हुआ? प्लस और माइनस दो साइन नहीं रह सकती, तो डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा ये नीचे वाला। फिर से मैं बता रही हूँ क्यों बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वी इंटू माइनस वी, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, टू ए बी टू इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी ये हो जाएगा, टू बी सी टू इंटू माइनस वी इंटू एक्स, टू माइनस वी एक्स बन जाएगा, टू सी ए टू इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू, टू डब्ल्यू एक्स बन जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। ये हमारा क्या बना? डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिख लेते, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख के देखते हैं, अगर कुछ कॉमन टर्म है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो हमारा फाइनल आंसर ये रहेगा। चलिए लिख लिया, ये हमारा न्यूमरेटर का आंसर था, ये हमारा डिनोमिनेटर का आंसर था। देखिए चेक करिए इसको, क्या कुछ कॉमन है। w माइनस वी एक्स यहाँ पे 2 बार है, w माइनस वी और x यहाँ पे 1 बार है, ऊपर 1 बार नीचे 2 बार, तो क्या करेंगे, एक एक बार कैंसिल कर देंगे। माइनस स्क्वायर को कैंसिल क्यों किया, यानी समझ लेना कि 2 में से हमारा 1 बचा है। w माइनस वी प्लस एक्स 2 बार थे, यानी w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, एक और एक कैंसिल कर दिया। क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर, w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी माइनस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू टू बी डिवाइडेड विथ w माइनस एक्स प्लस w माइनस वी प्लस एक्स, ठीक है, माइनस वी प्लस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि ये और ये मैच नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इसके स्क्वायर्स है जो मैच नहीं होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सब क्वेश्चन 3 जो हमें बहुत लेंदी लग रहा था, पर वो लेंदी था नहीं बच्चों। लेंदी कौन सा है, लेंदी है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सब क्वेश्चन 4 बहुत लेंदी रहेगा, बट ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूलाज आते हैं तब तक सब इजी है, इजी टू गो है। केक वॉक है, केक वॉक कैसे है देखिए, ये 2 3 4 कितने एक्सप्रेशन दिए, 4। सब में कितने थे, सबसे पहले था 1, फिर आया आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 1। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको सॉल्व करके फिर फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इसको ले रही हूँ नीचे, फर्स्ट लिख लीजिए न्यूमरेटर 1 वाला, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करिए, ये तो स्क्वायर के फॉर्म में, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे। तो 6 1 जा 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए, -6, और बीच में क्या है 1। डायरेक्ट कर रही हूँ बच्चों, ऐसे बहुत सारे सम हमने किए और ये छोटे नंबर है। तो -6 इंटू 1 -6, और बीच में क्या है, प्लस का 1 है, भूल गई, प्लस का 1 लिखिए। अब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, कौन से 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आना, और ऐड करेंगे तो प्लस का 1, तो 3 2 जा 6 होता है, करेक्ट है। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, बट 3 + 2 तो नहीं होता, माइनस, यस, अगर मैं लेती हूँ प्लस का 3 और -2, यहाँ पे प्लस का 3 और -2, 3 2 जा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस 3 और -2 +1 हो गया। ऐसे आपको सोचना है बच्चों, जितना जितना सोचेंगे उतना उतना क्या हो जाएगा, जितना जितना सोचेंगे उतना उतना दिमाग शार्प होता जाएगा, और आप इजीली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो विदाउट टेकिंग योर क्या, प्राइम फैक्टर, ठीक है। 6 -6 और +1 के लिए क्या हुआ, 3 2 जा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस 3 और -2, यहाँ पे +3 और -2 आपका +1 हो गया। चलिए इसको जल्दी जल्दी डाल देंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस का 3x, x यहाँ पे लिखना ज़रूरी है बच्चों, और -2 का x, -6, स्प्लिट कर दीजिए, कॉमन स्प्लिट तो कर दिया, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x + 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x। मुझे वापस रिकन्फर्म करने की आदत है, तो मैं वापस मल्टीप्लाई करके ज़रूर से देख लेती हूँ। -2 यहाँ पे निकाला, क्या बचा x, और यहाँ पे +3, क्यों +3 हमने पहले भी देखा है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6, -2 इंटू एक्स -2x, कॉमन क्या है, x + 3 पहला है जो कॉमन है, सेकेंड क्या है x -2। ये आंसर किसका है, ये आंसर आ गया हमारे न्यूमरेटर के पार्ट 1 का। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, x² - 7x + 12। एनालाइज करिए इसको बच्चों, क्या एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज करिए कि क्या ये स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है पर ये स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, 12 इंटू 1, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या चाहिए, प्लस का 12 चाहिए, और जब आप ऐड कर रहे हो तो माइनस का 7 चाहिए। 6 2 जा 12, लेकिन 6 और 2 का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे 7 के लिए मैच नहीं हो रहा है।
4 3 ज़ा 12, या 4 और 3 7 हो जाएगा। देखिए 4 3 ज़ा 12, 4 और 3 12 तो आ गया प्लस का, लेकिन 4 और 3 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस का आएगा। क्या हमें प्लस का 7 चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस का 7। तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी, -4 और -3 क्या हुआ, -7, और -4 और -3 माइनस इंटू माइनस प्लस होके प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ पे जो साइन की वैल्यूज आप डालते हो ना वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा साइन आप डाल रहे हो। अगर 4 और 3 ले लेती तो 7 मैच नहीं हो रहा है, 4 इंटू 3 12 मैच हो रहा है, हमें दोनों को मैच करना है विद द सेम नंबर सेम साइन। यहाँ पे हो जाएगा x² -4x -3x +12। बच्चों -4 और -3 मत लिख लेना, x को भी लिखना है, जो यहाँ वेरिएबल है उसको भी लिखना है। x कॉमन आ गया, x -4, यहाँ पे -3 कॉमन आ गया, x -4। व्हाट इज योर फाइनल आंसर, x -4 और x -3। ये किसका है, ये हमारे सेकेंड न्यूमरेटर का है, न्यूमरेटर में जो सेकेंड वैल्यू है उसका है। न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई सेकेंड और फर्स्ट की। डिनोमिनेटर में पहले वाला ले लेंगे, क्या है, x² -6x और प्लस का 8। हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आइडेंटिटीज कुछ नहीं गिवन है, तो हमें एनालाइज ही करना है, इसीलिए हर एक क्वेश्चन में मैं एनालाइज करा रही हूँ बच्चों कि हमें कौन सा लेना है। ये स्क्वायर के फॉर्म में है, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेंगे। +8 इंटू 1 8, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए बच्चों, दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें चाहिए प्लस का 8, 8 इज नथिंग बट प्लस का 8। पर उन दोनों नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 6। विदाउट टेकिंग एलसीएम दिमाग लगाएंगे बच्चों, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 और 2 6 भी होता है, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 तो मैच हो रहा है, 4 + 2 क्या होता है, प्लस का 6 होता है, हमें कौन सा चाहिए, माइनस का। तो अगर इनको भी माइनस करेंगे, -2 और -4, तो प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और -4 और -2 में -6 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको करेंगे x² एज इट इज, -4x -2x और +8। x कॉमन ले लीजिए, बचा x -4, यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिए, बचा x -4। x -4 में जल्दी से कैसे लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही यहाँ पे आने वाला है, फिर मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 4 8। फाइनल आंसर क्या हुआ, x -4 आ गया और ये x -2 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर का फर्स्ट वाला, ये वाला। अब डिनोमिनेटर का सेकेंड वाला करेंगे, क्या है, x² -9। इसको देखते ही समझ में आ रहा है ये किस फॉर्म में है, a² -b²। क्या है फॉर्मूला हमारा a² -b² का, a² -b² का फॉर्मूला क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, a + b इंटू a - b, a + b a - b। ये हमारा फॉर्मूला वाला है। बाकी देखिए तीनों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप कोई फॉर्मूला एज एन आइडेंटिटी नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना है a² -b² विच इज a + b इंटू a - b। अब 1 2 3 4 हमारे हाथ में है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है, x + 3 इंटू x -2, किसका है, इस वाले का, x -4 इंटू x -3, x -4 इंटू x -3। डिवीजन में क्या है बच्चों हमारे पास, x -4 और x -2, और ये क्या है, x + 3 x -3। अब देखिए कुछ तो कॉमन दिख रहा है, फॉर श्योर दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्या है, तीनों चारों मल्टीप्लिकेशन साइन में, यानी हम क्या कर सकते हैं, फटाफट फटाफट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x + 3 और x + 3 कैंसिल हो गया, x -2 सब कैंसिल हो रहे हैं। देखते क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 5 क्या है। फर्स्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को लिख लीजिए,
p टू द पावर 4 माइनस 16, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यानी p 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और b स्क्वायर क्या लिखेंगे, a प्लस b और a माइनस b, a माइनस b, माइनस 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 b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको वापस ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है आपका। ए स्क्वायर प्लस 4 को तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये आगे नहीं जाएगा, नहीं कुछ होगा, इसका ऐसे ही रख लीजिए। ये क्या है, वापस इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर सकते हैं ना, क्योंकि इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखिए इसको, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज रह जाएगा। ये क्या होगा, ए प्लस बी दैट इज p प्लस 2, और ये हो जाएगा p माइनस 2। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप है जहाँ पे आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार किया है। अब आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। व्हाट इज योर डिनोमिनेटर, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते स्क्वायर्स है कि नहीं। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर से बन जाएगा। किससे बनेगा, a माइनस बी से ही बनेगा, क्योंकि 4p क्या है, माइनस है। तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लूँ क्या, p माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ये कैसे है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू पी इंटू 2 माइनस 4p हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, डिनोमिनेटर का हो गया। फिर लिखेंगे देयरफॉर, ये क्या है, p टू द पावर 2 प्लस 4 टू बी मल्टीप्लाई टू p प्लस 2 इंटू पी माइनस 2। ये वाला हमारा न्यूमरेटर का आया था। डिनोमिनेटर में व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट p माइनस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर यानी p माइनस 2 इंटू पी माइनस 2, 2 टाइम्स है, तो एक और एक कैंसिल कर लेंगे, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 डिवाइडेड बाई p माइनस 2। So what is the moral of the story? स्टोरी नहीं है, what is the moral of the chapter? moral of the chapter ये है कि आपके जो फॉर्मूला है, अगर आपको अच्छे से याद है, सारी आइडेंटिटीज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सारी, तो आप ये चैप्टर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप इस चैप्टर में आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हैं। ये चैप्टर के फॉर्मूला जो है यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे आपके मैथ्स में कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आपके सॉल्व होते ही है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि इस चैप्टर के लिए पढ़ लिया फिर भूल गए, बिल्कुल नहीं, इसको आपको याद ही करना है। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।